इतना हो गया ज़्यादा कि पंजाब गवर्नमेंट ने स्कूलों की छुट्टियां दे दी हैं 2 हफ्तों के लिए, और उन्होंने लिमिट की है लोगों का पार्क्स में जाना, बोला कि घर में रहें, मास्क पहने। और जो सीएम है पंजाब की, वो यूरोप की सैर कर रही हैं। लेकिन एक और बात ज़रूरी है इसमें समझना कि जो ये अब सुसाइड अटैकर्स यूज़ कर रहे हैं, जिसको स्टॉप करना बहुत मुश्किल होता है कहीं भी दुनिया में। इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स प्ले कर रही है। पाकिस्तान का तो इसमें कोई खास फॉल्ट नहीं है, बल्कि इंडिया ने तो अभी तक पाकिस्तान को फॉर्मली बताया भी नहीं कि वजूहत क्या है। मोदी साहब है, मोदी सरकार और उनकी जो गवर्नमेंट को कहा जाता है, वो अपने वोटर्स को, उनके वोटर्स इस तरह, उनका वोट बैंक यही है कि वो चाहेगा कि पाकिस्तान से कुछ भी नहीं हो। 5000 टीचर्स को इन्होंने सस्पेंड कर दिया केपी गवर्नमेंट ने कि आप प्रोटेस्ट करने पे। वैसे जो है पीटीआई कहती है कि हमारा जमहूरी हक है प्रोटेस्ट करना। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तैयब जजवी और द उमर कुरैशी व्यू के एक और पॉडकास्ट के साथ आज हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं उमर कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। पहला मौजू जिसमें हम बात करेंगे स्मोक के ऊपर। एयर पोल्यूशन के हवाले से गुज़िश्ता 4-5 सालों से ये आ रहा है कि लाहौर में जो एयर पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती जा रही है। इस बार भी सेम इशू आया, लेकिन इस बार सीएम पंजाब मरियम नवाज़ फौरी तौर पर लाहौर छोड़ के लंदन चली गई। इस पे आप क्या कहेंगे? पिछले कुछ चंद सालों से ये मसला बड़ा आ रहा है स्मोक का लाहौर में। अब पूरे पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में फैल गया है, फैसलाबाद, साहिवाल और बाकी शहरों में। और इतना हो गया ज़्यादा कि पंजाब गवर्नमेंट ने स्कूलों की छुट्टियां दे दी हैं 2 हफ्तों के लिए, और उन्होंने लिमिट की है लोगों का पार्क्स में जाना, बोला कि घर में रहें, मास्क पहने वगैरह। इतना पोल्यूशन है कि तकरीबन 20 से 25 गुना ज़्यादा जो लिमिट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, उससे ज़्यादा है। और गवर्नमेंट बेसिकली, पंजाब गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली इंडियन पंजाब को ब्लेम कर रही है कि वहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो जला रहे हैं चीज़ें, ये कह रही है। फिर उन्होंने इस तरह की चीज़ें की हैं कि लॉकडाउन एक तरह का कर दिया कि लोग जाए नहीं, छुट्टियाँ दे दी स्कूलों की। लेकिन ये बहुत ये रिएक्टिव चीज़ है, मतलब ये होने के बाद उन्होंने किया। इनको पहले से प्लानिंग करनी चाहिए थी, काफ़ी चीज़ें इनको करनी चाहिए थी। और एक रिपोर्ट आई है, एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आई है, उसमें 3 चीज़ें उन्होंने कहा है कि आप जो है गाड़ियां और व्हीकल्स, जो बस और ट्रक और रिक्शे, उनका जो एग्जॉस्ट इमिशन है उसको चेक करें। आप ब्रिक के ये जो ईंट बनाने वाले जो है पंजाब में बहुत सारे जगह पे, उसको ज़रा चेक करें। और जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो धुआं छोड़ती हैं उनको चेक करें, वो उनको कोई चेक नहीं करते। और जाहिर बात है, चौथी बात ये भी है कि जो फार्मर्स हैं वो जलाते हैं अपनी वीट की जो क्रॉप बच जाती है उसको जलाते हैं, उससे भी काफ़ी होता है। लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता जितना पॉलिटिशियंस ब्लेम करते हैं। और जहाँ तक रही कि मरियम नवाज साहिबा और उनकी जो सीनियर मिनिस्टर हैं मरियम औरंगजेब, वो बाहर गए हुए हैं। आई थिंक 10 दिन हो गए उनको जाके, तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन हो गए। उनका था कि हमें उनकी कोई मेडिकल चेकअप है, लेकिन इंग्लिश में एक वर्ड है ऑप्टिक्स, तो ये बहुत बुरा ऑप्टिक्स लग रहा है कि ये लाहौर के जो लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, वो घर में बैठे हुए हैं, उनके स्कूल बंद हैं, अगर वो बाहर जा रहे हैं तो वो खांस रहे हैं, उनको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ स्मॉग। और जो सीएम है पंजाब की, वो यूरोप की सैर कर रही हैं। तो ये उनको या तो जाना नहीं चाहिए था, और मूविंग फॉरवर्ड उनको इस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए कि इस तरह की चीज़ें ना हो, मोर प्रोएक्टिव होना चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल होना चाहिए उनको। बलूचिस्तान में जो अलहदा पसंद हैं, अलहदगी पसंद हैं जो बलोच, उनके हवाले से कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। और रिसेंटली कराची में भी कुछ लोग उनके अरेस्ट हुए प्रॉपरली, और उसके बारे में बताएं। सुना है कि कुछ वीडियोस भी हैं और प्रॉपर इंसाइट्स, ज़रा उसके बारे में आप बताएं। जी, बलूचिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा कि अभी 21 लोग की डेथ हुई थी क्वेटा स्टेशन में बॉम्बिंग से। उससे पहले कराची एयरपोर्ट के बाहर अक्टूबर 7 को वो चाइनीज़, उन्होंने डेलीगेशन इंजीनियर्स का कॉन्वॉय था, उनको अटैक किया था, सुसाइड अटैक था। इसमें अच्छा ब्रेक थ्रू हुआ है। सिंध होम मिनिस्टर और आईजी सिंध की परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कल या परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि उन्होंने जो मास्टरमाइंड है जावेद नामी शख्स, उसको पकड़ा है, जो रिकॉनेसेंस कर रहा था, जिसने इंफॉर्मेशन गैदर की थी, और उन्होंने आइडेंटिफाई किया, सुसाइड बॉम्बर का भी नाम आइडेंटिफाई किया, और उनके पास वीडियो भी उन्होंने चलाई थी, दिखाई थी जर्नलिस्ट को कि वो गाड़ी खरीद रहे थे, तकरीबन 71 लाख की गाड़ी वो कराची के शोरूम से खरीद रहे थे। 2 लोग गए थे और उनके साथ ये सुसाइड बॉम्बर भी था। तो 4 लोग इन्होंने पकड़े हैं और लोगों को वो पकड़ने
ये काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू है। और उम्मीद है कि जो और भी साने हुए हैं, जो 21 लोगों की डेथ हुई है उसमें भी ये पुलिस, बलूचिस्तान की पुलिस पेशरफ करेगी। लेकिन एक और बात ज़रूरी है इसमें समझना कि जो ये अब सुसाइड अटैकर्स यूज़ कर रहे हैं, जिसको स्टॉप करना बहुत मुश्किल होता है कहीं भी दुनिया में। तो जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और रियासत है उनको भी ज़रा देखना होगा कि ये क्या वजूहत हैं जो लोगों को बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे इस तरफ लेके जा रही हैं कि वो सुसाइड अटैक्स में हिस्सा लेते हैं। और काफ़ी सारे जो ये लेते हैं ये पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी कॉलेज एजुकेटेड लोग हैं। इसमें 2-3 ख़वातीन भी आई हैं कम अज़ कम, वो हमने सब ने पढ़ा है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इनको देखनी होंगी। इसमें इनको शायद सिविल सोसाइटी की भी हेल्प लेनी पड़ेगी पाकिस्तान से, पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी और एकेडमिया से भी लेनी पड़ेगी, सिर्फ गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है। चाइनीज़ एम्बेसडर ने भी गुज़िश्ता दिनों पब्लिकली क्रिटिसाइज़ किया था और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से डिमांड की थी कि हमारे लोग यहाँ पे आते हैं, काम करने के लिए आते हैं और उनको अटैक किया जाता है, तो उस पर गवर्नमेंट पाकिस्तान को मज़ीद कुछ करना चाहिए, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से क्रिटिसाइज़ किया था। तो आप इसको किस तरह देखते हैं कि अब चाइना पहले से इतना भी डायरेक्टली नहीं बात कर रहा था, लेकिन अब ज़रा डायरेक्ट बात कर रहा है और फिर ये बलूच जो अलहदा पसंद हैं उनके जो है हमले भी डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट पे हुआ, वो सिक्योरिटी जोन में, इस तरह की चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? जी हाँ, वो पाकिस्तान में जो चाइना की सफ़ीर हैं उन्होंने अनडिप्लोमेटिकली पब्लिकली कहा था कि पाकिस्तान को काफ़ी कुछ करना चाहिए। और बट अगर आप चाइना का व्यू पॉइंट देखें तो आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके काफ़ी सारे लोगों पे अटैक्स हुए हैं, सिटीजन्स पे, और डेथ्स भी हुई हैं। और उन्होंने ये कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। ये नॉर्मली बातें होती हैं डिप्लोमेटिक चैनल्स के बाद थ्रू बात करने की, उन्होंने पब्लिकली कहा था। और फिर फॉरेन मिनिस्ट्री का, फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स वूमन है, उनका भी थोड़ा सा आया था रिएक्शन कि ये इनको इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि चाइनीज़ साइड जो है वो ऑब्वियसली फील करती है कि पाकिस्तान को ज़्यादा कुछ करना चाहिए। उस हवाले से जो अरेस्ट हुई हैं, ये ख़ासतौर पे जो चाइनीज़ इंजीनियर्स, दो मारे गए थे कराची एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने, तो उनकी अरेस्ट ये सब अच्छी बात है कि ये अरेस्ट हुई है, क्योंकि इन द बैकड्रॉप ऑफ जो चाइनीज़ एम्बेसडर कह रहे थे, और होपफुली उनके कंसर्न्स थोड़े अहले होंगे कि वो पाकिस्तान ने एक्चुअली ब्रेक थ्रू भी किया है। इम्पॉर्टेंट बात है कि इस तरह के हमलों को होना नहीं चाहिए, और पाकिस्तान को जो भी चाहे, जो भी पाकिस्तान कर सकती है करे, ताकि इस तरह के हमले ना हुए। क्योंकि पाकिस्तान और चाइना इज़ पाकिस्तान मोस्ट ट्रस्टेड एलाई एंड फ्रेंड। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस तरह के हमले मिनिमाइज करने चाहिए चाइनीज़ सिटीजन्स के ऊपर, कोई भी सिटीजन्स के ऊपर पाकिस्तान में, और इवन पाकिस्तानी सिटीजन्स पे इस तरह के हमले होने नहीं चाहिए। और वही उस पर लिंक है जो मैंने कहा था कि जो सुसाइड अटैकर्स जो ये इस तरफ आ रहे हैं, वो कोई रीज़न की वजह से आ रहे होंगे, कि वो सेंस ऑफ डिप्रिवेशन है जो भी है उनको बलूचिस्तान में, वो भी गवर्नमेंट को और स्टेट को एड्रेस करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं सर, इंडिया पाकिस्तान का मामला है और हमेशा एक मामला चलते ही रहते हैं नाराज़गी के आपस में, लेकिन क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो हमें जोड़ देता है, जिसमें हम बात करते हैं। लेकिन रिसेंट टाइम से चैम्पियंस ट्रॉफी जैसे पाकिस्तान में हो रही है और इंडिया ने मना किया है कि वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे खेलने के लिए, उसमें पाकिस्तान भी रिएक्शन दे रहा है कि हम भी फिर इंडिया की किसी भी टूर्नामेंट में हम नहीं जाएंगे। तो इसके हवाले से आप क्या कहते हैं कि क्या सोल्यूशन है, कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ? इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स प्ले कर रही है, क्योंकि अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट हुआ था इस्लामाबाद में, उसमें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर आए थे, 2 दिन रहे थे, तो कोई सिक्योरिटी इशू नहीं था, वो गए थे और वो काफ़ी ठीक भी रहा था। उन्होंने पाकिस्तान को ब्लेम नहीं किया, पाकिस्तान ने उनको ब्लेम नहीं किया, इंडिया को। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये विजिट करेंगे, और पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चैम्पियंस ट्रॉफी वो होस्ट करे। तो पाकिस्तान का तो इसमें कोई खास फॉल्ट नहीं है, बल्कि इंडिया ने तो अभी तक पाकिस्तान को फॉर्मली बताया भी नहीं है कि वजूहत क्या है, तो आईसीसी ने पाकिस्तान को बताया है। इंडिया लग रहा है पॉलिटिक्स प्ले कर रहा है, जो मोदी साहब है, मोदी सरकार और उनकी जो गवर्नमेंट को कहा जाता है, वो अपने वोटर्स को, वो उनके वोटर्स इस तरह, उनका वोट बैंक यही है कि वो चाहेगा कि पाकिस्तान से कुछ भी नहीं हो। और अभी उनके इलेक्शंस हुए थे, वो काफ़ी मतलब जीत तो गए थे, लेकिन बहुत बैडली जीते, और लोकल इलेक्शंस में भी कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा किया है। तो जब भी वो इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो पाकिस्तान कार्ड प्ले करते हैं। दूसरी बात यह कि इंडिया से एक एथलेटिक्स की डेलीगेशन आ रही है तकरीबन 1 हफ्ते 10 दिन में। तो एथलेटिक्स, और वो भी कोई कंपटीशन है, इंटरनेशनल कंपटीशन है, पाकिस्तान में हिस्सा लेंगे।
तो जब उसके लिए जब इनकी इंडिया की एथलेटिक्स की डेलीगेशन आ सकती है, टीम आ सकती है, तो क्रिकेट टीम क्यों नहीं आ सकती? और ये सिर्फ पाकिस्तान में लोग नहीं कह रहे, ये दूसरे लोग जो न्यूट्रल लोग हैं, जो पाकिस्तानी नहीं है, जो लेकिन क्रिकेट को फॉलो करते हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा पॉलिटिक्स प्ले कर रही है, उसको नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, क्रिकेट की जैसे हम अभी बात कर रहे हैं तो पॉलिटिकल रीजंस पे तो हम हमेशा बात हो ही रही होती है कि कोई ना कोई पॉलिटिकल रीजंस है। इसके अलावा आपको क्या लगता है, क्या और क्या रीजंस हो सकती हैं स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स के हवाले से? क्यों पाकिस्तान और इंडिया नहीं खेल रहा है, या इंडिया पाकिस्तान आना ही नहीं चाह रहा? और रिसेंटली इस वक्त हालांकि उनके जो है फॉरेन मिनिस्टर भी आके गए, फिर भी नहीं आ रहे। जी, एज अ क्रिकेट ऑब्जर्वर, कीन फॉलोअर ऑफ द गेम, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी आपने देखा होगा कि इंडिया में न्यूजीलैंड ने उनको 3-0 हरा दिया टेस्ट सीरीज में। पता नहीं 15-20 साल के बाद इंडिया इतनी बुरी तरह हारा है। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई में। तो पाकिस्तान, और उससे पहले पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया एट होम, 12 साल या 10 साल के बाद पहली बार सीरीज जीता है होम पे। तो पाकिस्तान की टीम काफ़ी अच्छा कर रही है, उसका वो उनका फॉर्म इम्प्रूव हो रहा है। इंडिया की टीम ने बुरा किया है, तो ये भी लोग कह रहे हैं, ये भी लोग समझ रहे हैं। और आई थिंक इसमें थोड़ी, ऑब्वियसली इंडिया कभी एडमिट नहीं करेगा, बट एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो आना नहीं चाहते था बिकॉज वो समझते हैं कि वो हार जाएंगे। तो ये भी रीज़न हो सकता है, लेकिन ये उस तरह का रीज़न है जो कभी एडमिट नहीं करेंगे। उन्होंने बेसिकली ये कह दिया कि हम तो वो करेंगे जो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेगी। तो उन्होंने कह दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें मना किया है फॉर सिक्योरिटी रीजंस। सर आगे बढ़ते हैं, पीटीआई के हवाले से, इमरान खान के हवाले से बात करेंगे। सीएम केपीके जो गंडापुर हैं, उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी थी कि हम एहतजाजी तहरीक दोबारा से चलाएंगे। एक जलसा भी किया उन्होंने केपीके के अंदर, और फिर उसमें उन्होंने स्टेटमेंट दी कि भी जब तक इमरान खान को रिलीज़ नहीं किया जाएगा हम घर नहीं जाएंगे। तो इस पूरे अस्पताल को क्या देखते हैं? और स्पेशली वहाँ पे फिर वो कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन रिसेंटली बहुत से जो टीचर्स हैं केपीके में वो एहतजाज कर रहे हैं। उसकी क्या वजह है? और फिर इनका ये स्टेटमेंट कि भी केपीके सारे दूसरी जो सूबे हैं उनसे बहुत अच्छा, केपीके की गवर्नमेंट की गवर्नेंस बहुत अच्छी है, फिर उसके साथ साथ टीचर्स भी वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके बारे में थोड़ा बताएं क्या है? जी हाँ, ये पीटीआई का काफ़ी नैरेटिव रहा है जब से वो उनकी अब तीसरी हुकूमत है या चौथी हुकूमत है गालिबन 2013 से बेसिकली। तो वो उनका नैरेटिव ये रहा है कि हम बाकी सूबों से बेहतर हैं। उसमें इतना कोई सच नहीं है। नॉर्मली पंजाब बेहतर है बाकी सूबों से इन एजुकेशन, हेल्थ वगैरह। केपी भी नहीं प्रोग्रेस किया है, सिंध ने भी किया है, बलूचिस्तान थोड़ा पीछे रह गया। जहाँ तक टीचर्स की प्रोटेस्ट की बात है, आप सही कह रहे हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट करे थे वो बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए और बेटर वेजेस के लिए। उनकी कुछ अनपेड वेजेस ड्यू थी। उनको 5,000 टीचर्स को इन्होंने सस्पेंड कर दिया केपी गवर्नमेंट ने कि आप प्रोटेस्ट करने पे। वैसे जो है पीटीआई कहती है कि हमारा जमहूरी हक है प्रोटेस्ट करना इमरान खान साहब की अरेस्ट के, डिटेंशन के खिलाफ। लेकिन टीचर्स जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो उनको उसमें वो सस्पेंड कर देते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लॉ एंड ऑर्डर जो केपी में वो कोई अच्छी नहीं है। आपने हर किसी को पता है कि हर हफ्ते और ज़्यादा बल्कि अटैक्स हो रहे हैं पुलिस चेक पोस्ट पे, सिक्योरिटी फोर्सेस के चेक पोस्ट पे, सुसाइड अटैक्स हो रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं पिछले 1 साल में। और उस 1 साल में केपी की गवर्नमेंट में गंडापुर साहब ही हैं, वो अपने प्रोविंस में ज़रा लॉ एंड ऑर्डर पे भी ज़रा देखें, बजाय के और प्रोविंसेस के बारे में कमेंट करें। और उनकी जो पर्टिकुलर जो रैली थी स्वाबी में, वो सुना कि उसके नंबर्स इतने कोई ज़्यादा बड़े नहीं थे, बल्कि वो एक सब ये जो मोटरवे पे, इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पे, उसके सर्विस एरिया में रखी गई थी स्वाबी में, क्योंकि केपी साइड पे, ताकि उनको गवर्नमेंट और पंजाब से पुलिस तंग ना करे। लेकिन उसका टर्न आउट को इतना खास नहीं था। तो मेरा तो यही होगा सजेशन के सीएम की पे केपी शुड बी लुकिंग एट हिज ओन प्रोविंस रादर देन अदर थिंग्स। ऑफ कोर्स वो करें, प्रोटेस्ट करें, उनके लीडर हैं, पार्टी के लीडर हैं इमरान खान साहब, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन अपनी गवर्नेंस में भी ज़रा देखें अपने प्रोविंस में। और वो इतनी कोई ख़ास तो लग नहीं रही जो पीटीआई के सपोर्टर्स नहीं है। और इवन जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो भी कुछ कहते हैं कि वो इधर फोकस करें ज़रा। बिल्कुल ठीक। सो सर देखते हैं आगे पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होती है और इमरान खान और या केपीके की क्या सिचुएशन बनती है। तो आज का पॉडकास्ट हमारा यहीं पर था, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे सोशल आईडीज़ नीचे आ रही होंगी, इनको फॉलो कर लें। और आपके कोई सजेशंस हो कि हम किन टॉपिक्स से बात करें, उमर साहब
अपनी इंसाइट्स क्या बताएं, तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शंस में टॉपिक मेंशन करें और अपने सजेशन भी दें। थैंक यू वेरी मच।